सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम स्टेट 2025 एग्जाम के लिए शिक्षण कला की क्लास करने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे 14 जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। स्टेट एग्जाम में टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में देखेंगे जो 50 प्रश्न होते हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहते हैं। इसमें 50 प्रश्नों में देखेंगे 30 आपकी शिक्षण कला से रहेंगे, 20 आपके यहाँ पे अदर स्किल से रहेंगे और 100 प्रश्न रहते हैं जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। इस तरह से देखेंगे ये स्टेट एग्जाम में 150 प्रश्न रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो पासिंग मार्क रहेगा वो आपका 75 नंबर रहता है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, शिक्षण कैरियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शिक्षण कैरियर के लिए के शुरुआत के लिए यहाँ पे किसी का यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तित्व देखा जाता है। व्यक्तित्व अच्छा रहना चाहिए और जो कक्षा और जो छात्र हैं उनसे संबंधित होने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण का यहाँ पे जो सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है ये देखेंगे यह होना चाहिए कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन हो। शिक्षण का यही देखेंगे यहाँ पे परिणाम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे शिक्षण सिद्धांत देते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण सिद्धांत देते हैं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो शिक्षण सिद्धांत है उससे निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यताओं और सिद्धांतों का ज्ञान होता है, यह भी सही है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समवर्ती शिक्षण मॉडलों के बारे में ज्ञान होता है शिक्षण सिद्धांत में, यह भी सही है। और शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करें और उन्हें कैसे हल करें इसके बारे में ज्ञान मिलता है शिक्षण सिद्धांत से, तो यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या कोड से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुत करता है तो वह है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, उसको संश्लेषण कहा जाता है, संश्लेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भावात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम स्तर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें हो जाएगा आपका भाग लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भ्रमण विधि इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रमण विधि में देखेंगे क्या होता है कि यह सहयोगात्मक रवैया और अन्य कई चीज़ें विकसित करने में मदद करता है। तो यह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखेंगे जो भ्रमण विधि होता है उसमें देखेंगे यह छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है, तो यह भी सही है। और यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्र को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित भी कराता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे किसने कहा कि खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह कहते कार्लवेक कुक ने कहा था। कार्लवेक कुक कहाँ पर दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो यहाँ पे परिसंवाद होता है यह एक प्रकार का क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो परिसंवाद होता है यह आपका यहाँ पे क्या है, चर्चा विधि के अंतर्गत आ जाता है। चर्चा विधि दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग करना हो जाएगा। अनुप्रयोग करना कहाँ पर है, आपके ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे डिजाइन चुनौतियाँ इसका एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत करने का। जो डिजाइन है, जो डिजाइन चुनौतियां हैं ये किसका उदाहरण है, विस्तृत करने का है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चारों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करना रहता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दिया गया है आपका यहाँ पे
सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यह नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे आपसे माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं वाला पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर के वास्तविक शिक्षण करना होता है। यह गलत दिया गया है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वह विद्यार्थियों में जाकर के वास्तविक शिक्षण नहीं करते। तो यह क्या है, गलत दिया गया है। इसके बाद देखेंगे दिया गया है इसमें शिक्षण में निपुणता एवं दक्षता प्राप्त करने पर बल शिक्षण करना होता है। तो ये तो आपका यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे दिया गया इसमें फीडबैक के माध्यम से छात्र शिक्षक की शिक्षण में बदलाव लाया जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। जो आपका माइक्रो टीचिंग है, इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याख्यान के बाद शिक्षक खाली स्थान पर समय देते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पर। व्याख्यान के बाद जो शिक्षक होते हैं वो प्रश्न पर समय देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका अहस्तक्षेप प्रशासन होता है, इसमें यहाँ पे जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, संदर्भ को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ करके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, इसे खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसको संरक्षण के नाम से जाना जाता है। संरक्षण दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो इंटरनेट आधारित शिक्षण है भारत के लिए उपयुक्त तो है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ, लेकिन प्रभावशीलता को मापना चाहिए और समय समय पर मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता है वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह देखेंगे हो जाएगा शिक्षण विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए कक्षा को आपका रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, वो आपकी शिक्षण विधि ही है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इंटरनेट का ज्ञान। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। जो आपके यहाँ पे इंटरनेट का ज्ञान होता है वह विद्यार्थियों के लिए क्या है, यहाँ पे बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे जो अनौपचारिक मूल्यांकन है, इसमें आपका यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, तो परियोजना हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि छात्रों की गुणवत्ता का जो मूल्यांकन है, इसको करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग गाइड है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह होता है रूब्रिक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि संभावनाएं सबसे कम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो संभावनाएं होती है वह टेस्ट में बिल्कुल कम होती हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है यह देखेंगे आपके व्यवहारिक कौशल से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका एक प्रैक्टिकल स्किल्स है।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अभ्यास का नियम है। जो अभ्यास का नियम है वही आपका क्या है, सीखने का नियम है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, देखिए दिया गया कौन सा कारक है जो सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी के सभी कारक आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी वाला होगा। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बच्चों में रुचि विकसित होती है। जो करके सीखना होता है इसमें क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी जो रुचि होती है वह भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की श्रव्य दृश्य सामग्री खालिस्तान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायता यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयुक्त और विस्तृत चयन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि एस्टेट के जो आपको 30 प्रश्न कराए गए हैं, इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। एस्टेट एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी आपको कराए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट है, जो मॉडल टेस्ट पेपर है, सब के सब आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।